आज स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? आज स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी का तीसरा एनुअल डे फंक्शन हुआ है, जिसमें हमारे बच्चों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। और ये कहा जाए कि ये बच्चे जो भी परफॉर्म किए हैं, इनका तैयारी का टाइम ही नहीं मिला इन लोगों को, क्योंकि 7 तारीख को स्कूल का ओपनिंग हुआ और 10 तारीख को ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो 3 दिन में अगर आप प्रोग्राम देखें तो देखे होंगे कि हमारे बच्चों में किस तरह की प्रतिभा है और ये कितने कम समय में कितना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं स्कूल को, आज तीसरा साल, चौथे साल में प्रवेश हो रहा है आज से विद्यालय। क्या अनुभव रहा है? 3 सालों की यात्रा कैसी रही है विद्यालय की? 3 साल की यात्रा, जाहिर सी बात है, हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम शुरुआत यहाँ पर हम किए हैं आज 10 बच्चों से, और 10 बच्चों से आज करते करते आज हम 100 प्लस हो चुके हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स, अभिभावकों का योगदान जो है वो बहुत ही सराहनीय है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अपने स्कूल का तीसरा एनिवर्सरी मना रहे हैं। और किस तरीके का कार्यक्रम चला, क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई गई आज बच्चों के द्वारा? या खास बात है, अगर आप देखे होंगे हमारे प्रोग्राम को, तो हमारे प्रोग्राम में एक चीज़ है कि हम ज़्यादातर हमारे बच्चे जो गाना सिलेक्ट करते हैं वो क्लासिकल बेस्ड गाना होता है। जनरल डांस नहीं होते हैं जिसमें हिप हॉप हो या फिर और कुछ डांस हो, वल्गर डांस नहीं होते हैं, भोजपुरी गाना नहीं होता है। जो भी गाने होते हैं वो सब कल्चरल और प्लस क्लासिकल बेस ही रहते हैं। शुरुआती होता है बकटुंडन से, देखते हैं क्या शुरुआत हुआ, उसमें भी क्लासिकल बच्चे डांस किए, और भी जो गाने हुए सारे में लगभग बच्चे क्लासिकल बेस उनका थीम आ ही जाता है जी। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए हुए थे? के तौर पर हमारे मित्र और हमारे सहयोगी, क्या कहा जाए इनको, अजीत कुमार योगी, योगाचार्य और वैद्य, जो एक बिहार योग संस्थान के संस्थापक भी हैं, ऑनर भी हैं, और योगाचार्य भी हैं और वैद्य भी हैं। ठीक, वही हमारे अतिथि रहे जी। बाकी के जो विद्यालय हैं, जैसे जिनमें जिस तरीके की शिक्षाएं दी जा रही है, जो एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, उनसे अलग क्या देने की कोशिश करते हैं आप अपने स्कूल में? क्योंकि स्कूल का नाम ही है स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी, तो पढ़ाई के मामले में या फिर और क्या स्मार्ट बनाया जा रहा है बच्चों को? देखिए, स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी का उद्देश्य ही बहुत बड़ा है। अगर इसका एक फुल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर लिखा भी होगा, सर्व ऑफ मैजिक आर्टिसन रिबेटर फॉर द स्टूडेंट चिल्ड्रन एकेडमी। यानी यह उन बच्चों के लिए खोला गया है जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे स्कूल में जाना पसंद ही नहीं करते, स्कूल से भाग जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो स्कूल से भाग जा रहे हैं ना, वैसे पेरेंट्स भी अगर मेरे पास आए हैं अपने बच्चों को लेकर, तो बच्चों का स्कूल में मन लगेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेके यह स्कूल डेडिकेटेड है। यहाँ पर सांस्कृतिक अपनी कल्चर के लिए विशेष योगदान दिया जाता है। तीसरा चीज़ यह है कि हमारे स्कूल में गीता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा कि जो नाटक हुआ उसमें हमारे बच्चों ने वेद के मंत्र, श्लोक भी, संस्कृत के श्लोक भी उन्होंने उसमें ऐड किया। जो अभिभावक होते हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या कहना था, किस तरीके का उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? मेरे विचार से अभी अभिभावक कुछ यहाँ पर उपस्थित भी हैं, तो आप उनसे भी बात कर लें तो वही अच्छा बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। अच्छा, अब एडमिशन का अब सेशन शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि अप्रैल से प्रोसेस चलता है। और अभी इस 3rd एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम आज ये घोषणा करेंगे कि आज पूरे महीना अप्रैल में एडमिशन फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी जी। चलिए, तो मुख्य अतिथि से भी हम जान लेते हैं कि सर, परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मेरा नाम हुआ अजीत योगी जी, और हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग विद्या ग्रहण किया है। जी जी। दीक्षा वहीं से हुई जी। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी, अजय सर जो कि खुद भी एक ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं। जी जी। और इनको मैं कह सकता हूँ कि एक फुल पैंट शर्ट में संत दिख रहा है। जी जी। वो तो मैं इनसे बहुत प्रभावित भी हूँ, शुरू से ही इनके साथ में। आपने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने देव शिक्षा, संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, आपने शिक्षा ग्रहण की है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें संस्कृत उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, इसको शुरू से ही एक विशेष वर्ग तक सीमित रखा गया जी। और इंग्लिश जो है, अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे फैलाने का उन्होंने कोशिश किया। आज उसी का देन है कि हर व्यक्ति जो है अंग्रेजी में ही बोल रहा है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, आप मोबाइल नहीं चला सकते। आप MBBS की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी छात्र, वो सभी वहाँ भी अंग्रेजी की ही ज़रूरत है। हर जगह सिर्फ अंग्रेजी ही चल रही है। तो ये बहुत ऐसी है कि जो सभी भाषाओं की जननी जिसे संस्कृत को कहा जाता है, आज वही उपेक्षित हो रहा है और यही जो है ना अंग्रेजी अब प्रधान होते जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत के ऐसे भी कई क्षेत्र है, कई स्थान है जहाँ विशुद्ध संस्कृत भाषा आज भी जो है ना बोली जाती है और समझी भी जाती है।
हमारे देश की जो सरकार है, सरकार की तरफ से भी स्कूलों में कोई इस तरीके का कार्यक्रम विशेष नहीं चलाया जाता कि ये चूंकि देव भाषा है, इसको माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम ये भाषा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का कोई कार्यक्रम चले, कोई आदेश जारी हो या फिर विशेष ध्यान दिया जाए इस पर, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो रील्स बनाने वाले युग के जो बच्चे हैं, वो भी संस्कृत की तरफ उनका भी झुकाव हो? देखिए, ये हमारी जो है ना प्राचीन सभ्यता की जितनी भी वेद पुराणे हैं और जितनी भी हमारे होली ग्रंथ है, आज के डेट में ऑक्सफोर्ड और जो है ना कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जो है ना पूरी जो है ना भारतवर्ष में ही यहाँ विद्यालयों में गीता के पाठ हो, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे रामायण है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, इन सब का भी एक क्लास का आयोजन करना चाहिए, तब जाकर कहीं संस्कृत का बढ़ावा होगा, इससे फायदा और इससे रुचि लेना शुरू करेंगे लोग, पढ़ाना शुरू भी करेंगे लोग। एक से एक जो है ना अभी भी बहुत सारे ऐसे संस्कृत से जो है ना ऑनर्स स्नातकोत्तर जो है ना MA और BA किए हुए बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, जिससे जो है ना IAS और IPS लेवल के जो है ना ये पद जो है ना लेकर बैठ रहे हैं। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं प्रोफेसर समंत भद्र हूँ, मैं एजुकेशन से PhD किया हूँ, BA MA हूँ और साथ ही जो है ना ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ज्योग्राफी, संस्कृत और इसके अलावा जो है ना म्यूजिक। ठीक, क्या कहेंगे आप? जो स्कूल का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, तीन साल का आपका अनुभव कैसा रहा, अगर एक अभिभावक के रूप में आपसे पूछा जाए तो? हमारा अनुभव रहा कि भीड़ अधिक होती है। 1 क्विंटल छड़ का दाम 6700 रुपया है और 10 ग्राम सोना का दाम 82,000 रुपया है। तो उसी तरह का अजय सर का स्कूल है, कम बच्चे हैं, लोग चाहते हैं कि टिप टाप स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें। लोग आज की दुनिया में कंगूरा देखते हैं, नींव की ईंट नहीं देखते हैं जो मिट्टी में गड़ा हुआ है। तो अजय सर जो है नींव के ईंट हैं, इनसे जो मकान की मजबूती मिलेगी अगल बगल और स्कूलों से नहीं मिलेगी। इनका जो योगदान है सराहनीय है। शुरू में भी हमारे पास विद्यालय खोलने के पहले गए थे, हमने बहुत अच्छा सलाह दिया, आज भी देते हैं। जो भी होता है उतना लगे रहते हैं, लेकिन अब उस तरह की विधि व्यवस्था हम लोगों की नहीं है कि इनको आर्थिक काफ़ी मदद दे, लेकिन शारीरिक और मानसिक मदद देते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि ये विद्यालय अच्छा से अच्छा चले। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे उत्साहित हैं, पढ़ने वाले हैं और ये मेहनती भी हैं। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा परिचय है कि मैं रमाशंकर पांडे, ग्राम अनौली, पूर्व मुखिया 2001 में मैं था, पिपरा जगदीश पंचायत का। 13 शिक्षक, 8 आशा ममता बहाल किया, 1 कप चाय नहीं पिया। आज भी जहाँ रहते हैं तो हकड़ कर रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, पैदल चलते हैं 18 किलोमीटर पैदल हम निमंत्रण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।